आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद पटना में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। पाजी बस बिल्कुल अब समझ लीजिए हाथी निकल गया है, पूंछ बस बाकी है। एक अंतिम चरण का चुनाव होना है, लेकिन तमाम सारी चर्चा है। उन चर्चाओं के बीच में भैया जी कहीं मैं मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए जनता मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान जिनका मैं तारुफ कराऊंगा और आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, लेकिन एक बात जो है, मैं शो आज शुरू करूं। बहुत सारी बातें होती हैं, लोग कहते हैं कि साहब तमाम परेशानियां हैं, तमाम बातचीत है। किसी ने आज मुझे लिख के भेजा कि भैया जी क्या बिहार में ही घर ले लेंगे या वहीं बसे रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव खत्म होगा उसके बाद मैं वापस दिल्ली आऊंगा और रहूंगा। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश के उसके आसपास की तरफ कोशिश करूंगा निकलने की। और मैं ये जानकारी इसलिए देता रहता हूं कि हमारे जो मूवमेंट है वो आप तक पहुंचते रहें। कोशिश ये रहती है कि हर तरफ हर जगह पहुंचूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं। आज अभी बिहार में, क्योंकि सारी जो रणभूमि बनी है वो यहाँ बिहार है, तो आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेहमानों का तारुफ कराऊं उससे पहले मैं आज चाहता हूं कि जो सबसे खास बात थी उसको सुन लिया जाए, देख लिया जाए। टेलीविजन में तो देख भी लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि नीतीश बाबू की वो जो बाइट है, जो बात है, वो पहले आप लोग सुन लें, उसके बाद मैं आगाज करता हूं। तो सबसे पहले नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं चुनाव को लेकर, अपने को लेकर, ये देखा जाए। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। मुझे मालूम है कि आप सुन नहीं पाए होंगे, एक बार से फिर से सुनवा देता हूं आपको। तो ये तो भैया जी का कहीं प्रोग्राम है, जितने हर फरमाइशी प्रोग्राम में, तो कहता हूं मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता। नहीं सुन पाए? कैसे सुन पाएंगे जब ध्यान कहीं घर पे लगाए हैं, बैठे यहाँ हैं विधानसभा में, सीधा कुर्सी दिखाई दे रही है, बैठे यहाँ हैं और बात करें अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। अरे कहाँ आ रहे हैं? पहले ध्यान से सुनिए ना। नीतीश बाबू की बाइट एक बार फिर से सुना दी जाए और उसके बाद फिर से आगे बढ़ा जाए। जी एक बार फिर से बाइट, जी एक बार बाइट फिर से सुन लेते हैं। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। और अब ये जान लीजिए ये मेरा अंतिम चुनाव है। मैं आऊंगा 2025 में, 2025 में मैं चुनाव लड़ने, अगर 2025 में चुनाव हुए तो। अब बाकी सारे रेफरेंस मत निकालिएगा। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है उनसे तारुफ करा दें। डॉक्टर राम सागर जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारिका पासवान जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं भैया जी? मैं तो अच्छा हूँ। लालू जी कैसे हैं? लालू जी भी बहुत बढ़िया है। पूरी बिहार बहुत अभी बढ़िया है। तो कब आ रहे हैं? सत्ता परिवर्तन होने वाला है 10 तारीख से, पूरी बिहार अभी बहुत क्या बात है सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आसित नाथ तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आसित जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, अच्छा, थैंक यू सो मच। भी अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छा हूं, अभी तो फिलहाल अच्छा हूं। जब तक 11 तारीख तक मुझे यहाँ रहना है तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक झा जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए युवा नेता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं अभिषेक जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बताइए? मैं बिल्कुल अच्छा हूं, बिल्कुल अच्छा हूं। लेकिन जो मैंने 2 बार बाइट सुनाई उसका मतलब क्या है कि इसके 2 मतलब निकाले जा रहे हैं बिहार में कि वो हाँ 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 अंतिम चरण के मतदान को लेकर वो बोले हैं ना कि वो राजनीतिक संन्यास लेने वाली बात। राजनीतिक संन्यास नहीं लेंगे, वो अंतिम समझ के विश्लेषण करना। अच्छा बहरहाल, तो कुछ लोग कह रहे हैं वो इमोशनल होके कह रहे हैं ये बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो चुनाव शिकस्त की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी का जीवन, उनके सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता ही उनकी पूंजी है। और आप सब लोगों ने देखा है कि इतने वर्षों का सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है और जब भी वो चुनाव सभा में होते हैं तो जनता के साथ अपना संवाद सहृदय स्थापित करते हैं। उनके मन में जो होता है वो कहते हैं। उन्होंने जनता से कहा है कि अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला है। नीतीश कुमार जी ने इतने वर्षों तक बिहार की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में की है, केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा की है। अर्थ लगाने वाले लोग कुछ भी लगाते रहे। अभी कुछ दिन पहले तो जब हमारा चैनल उनसे इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं और जब तक जनता चाहेगी तब तक मैं रहूंगा। तो ये अभी एकदम से, अरे हम बोल लें कि सब आपे बोल लेंगे, तो अभी एकदम से ये पलटा कैसे खा गया मामला? इसे आप इंटरव्यू को भी सुनेंगे तो उन्होंने बताया था कि इन सब के बारे में अभी क्या कहना, सोचेंगे देखेंगे, उन्होंने कहा था। और जब अंतिम चरण चुनाव आया है, अंतिम सभा में थे, उनके मन की इच्छा हुई, उनके मन का उद्गार हुआ, उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। वाह, यही बिहार में समझ में आता कब कहा कौन कहा मामला इधर हो जाए। जी
तो उन्होंने कह दिया है कि उनका ये अंतिम चुनाव है। भैया जी, इस पे तो मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि 2 चरणें ऑलरेडी बीत चुकी हैं। तीसरे चरण में इस तरह की बातें अगर जनता के सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी अब कंफ्यूज हो जाएगी कि पहला वाला सही था या अभी वाला सही है। तो लेकिन अब चूंकि निर्णय का अंतिम टाइम है, आखिरी चुनाव बाकी है, आखिरी चरण बाकी है, तो लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर लीडर है। क्या सोच के उन्होंने ये बोली, तो मुझे लगता है कि मैं उस पे कटाक्ष करने के लिए मैं अभी अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ, तो उसे छोड़ दिया जाए वक्त पे, क्योंकि 2 चरणें बीत चुकी हैं। अंतिम चरण में तो जनता ने आपने नहीं किया, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, ये संकेत परिवारवाद, जो परिवारवाद राजनीति में है, उन लोगों के लिए ये नीतीश जी ने आज ब्रेक लगाया है कि मेरा तो कोई नहीं है। इसीलिए परिवार के अगले लोग चाह रहे हैं, जो परिवार के लोग आ रहे हैं, उस पर ये पटाक्षेप। जी बैठिए। तो ये जनता जी, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? दर्शिता प्रियदर्शी। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं नीतीश जी के लिए एक गाना तैयार करके लाई हूँ। नीतीश जी के लिए? अच्छा, गाना भी तय कर लिया? आपको पता था कि ये बात कहने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको पता था ये बात? जी, मैं सोच के आई थी कि उनके लिए कुछ बोलूं। हाँ, वो स्वागत है। फिर से बनी भैया, फिर से बनी, फिर से बनी भैया, फिर से बनी नीतीश सरकार, एक बार फिर से बनी नीतीश सरकार, एक बार फिर से बनी। कतनों की हुजूरी लगाई, कतनों की हुजूरी लगाई, तब नीतीश जी की कुर्सी न जाई, नीतीश सरकार एक बार फिर से बनी। क्या नाम बताया आपने? दर्शिता। तो सवाल ये था कि उन्होंने ये बात कही, तो आखिर क्यों कही? इसके पीछे का मतलब कि मैं आ रहा हूँ, आप ऐसे बुला रहे हैं जैसे मैं आपका ही आदमी हूँ। जी, आता हूँ जी। क्या आपका नाम क्या है? टुन्नू तनहा। हाँ जी, टुन्नू तनहा। टुन्नू तनहा। टुन्नू तनहा। तो शायर आ रहे हैं क्या है आप? हम आए हैं लालू जी को। नहीं, आप शायर हैं? शायर नहीं है, सिंगर हैं। हाँ, अच्छा जी। तो लालू जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? कि जैसे जैसे दिनवा बीतता, ललटेन छाप जीतता, कि इहे सोची सोची विरोधी आपन छतिया पीटता, कि जैसे जैसे दिनवा बीतता, ललटेन छाप जीतता। क्या बात है तन्हा जी। लेकिन एक बात है बाजी, और बड़ी अच्छी बात हुई, शुक्रिया, बैठिए। और वो ये कि भोजपुरी की जो मिठास है वो मिल जाती है। बैठिए सद्दाम जी, बैठिए जी। जनाब जी, यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। नहीं होता अब बिना भैया जी के न्यूज एंकर में चमकदार नहीं होता। तो अरे हम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं मेरे भाई। अरे जेएम से हम गाना गाओगे? अच्छा, तुम कल ही वाले हो ना जो कल आए थे? हैं? तुम तो आगे बैठे थे, पीछे बैठने लगे। बड़े होशियार हो, समझ गए कि पीछे जरूर आते हैं। तो जेएम से हाथ निकालो। क्या नाम हो गया तुम्हारा? दिव्यांशु। हाँ दिव्यांशु जी, आओ बताओ। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हर साल हो, तनी नाची के तनी गाई के, लालटन पे वोट दबावो भैया, तनी नाची के तनी गाई के, लालटन पे ही वोट दबावो ए भैया। बहुत अच्छा, आपका गला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं आप। राजनीति छोड़ के गले उसकी तरफ जाइए तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे आप। बहुत अच्छे। मैं आया मैं बीजेपी के प्रवक्ता, एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा कि नीतीश जी ने जो ये कहा इसका राजनीतिक मतलब क्या है। लोगों ने कहा कि शिकस्त की तरफ है मामला, इसलिए उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है। जी प्रतीक जी, मैं 74 आंदोलन की तरफ ले जाना चाहूंगा इस वक्तव्य के द्वारा। जो एक तरफ 74 आंदोलन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कांग्रेसी भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय जयप्रकाश जी ने आंदोलन चलाया था, उसके ये सारे लोग सिपाही थे। उसमें लालू जी भी सिपाही थे, नीतीश जी भी सिपाही थे, और लाखों लोग यहाँ के सिपाही थे। मैं दोनों का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। जब 74 का आंदोलन चल रहा था तो लालू जी उस समय कूपन घोटाला कर करके जयप्रकाश जी को भी धोखा दिया था, उस आंदोलन को धोखा दिया था। और मैं वर्तमान में भी आ रहा हूँ, उस आंदोलन का रूप में दिखाना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में ही जो भ्रष्टाचार कर करके आज गए हैं वो होटवार जेल में बैठे हुए हैं।
इन चीजों को मैं आगे मैं लाना चाहता हूं कि नीतीश जी इसलिए ये वक्तव्य दिए हैं कि कोई भी क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो अपनी पारी का अंत ये 25 में ये अपने पारी का अंत 25 में जाकर करेंगे और उस समय उफान पर होंगे इनकी। मैं आ गया। नीतीश कुमार 2015 में नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार पे आरोप लगाया था 35 घटोला हुआ था, इसका जवाब देने की पूछिए उनसे। बैठो, चुपचाप बैठोगे, मेरा शो है, इसे कोई गड़बड़ नहीं। जी बैठो, कांग्रेस अभी जी। देखिए प्रतीक जी, नीतीश जी, सागर जी, दिस इज नॉट द वे। सागर जी आपको उसके तरफ नहीं करना। जी बैठो भाई, कुर्ता नया सिलवा लिया तो फिर बार बार खड़े हो जाते हो। हाँ। नीतीश कुमार जी बहुत पुराने नेता है और बिहार की नब्ज पहचानते हैं। एक बार जो 3 चरण के कुल चुनाव हैं, 2 चरण के चुनाव हो गए और आप देखिए आज आखिरी दिन नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। ये बात 2 दिन पहले उन्होंने नहीं कही, 4 दिन पहले नहीं कही। इसका मतलब साफ है कि नीतीश जी तक ये संदेश पहुंच चुका है कि जनता उन्हें रिटायर घोषित कर चुकी है। खुद टायर्ड हैं ही, जनता ने रिटायर कर दिया, इसलिए आज मंच से एक इमोशनल कार्ड उन्होंने खेल दिया है। इनफैक्ट उनको ये रिपोर्ट है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार बुरी तरह से हार रही है। नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। प्रतीक, एंटी इनकम्बेंसी है। अरे एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? जनवरी 2019 में जब मानव श्रृंखला लगानी थी जल जीवन हरियाली पर, 5 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए थे। कहां गई एंटी इनकम्बेंसी? और दूसरी बात कि महागठबंधन के लोग खुशफहमी में रहे, खुशफहमी पालने का अधिकार आपको है, लेकिन गलतफहमी में मत रहिए कि नीतीश कुमार जी टायर्ड हो गए। नीतीश कुमार जी ने इतने सालों तक सेवा की है और आगे भी सेवा करते रहेंगे। अगर फायदा उठाना होता तो पहले चरण में क्यों नहीं कहते, जाते जाते अपना उद्गार इस बार जनता से। मैं आ रहा हूँ सारिका जी, मैं आ रहा, डॉक्टर साहब आ रहा। जी 5 करोड़ एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमाद्री आनंद। हिमाद्री आनंद, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विसेज। सॉरी? यूपीएससी की तैयारी करें। हाँ जी। हर आदमी। हाँ जी, बताइए, बोलिए। आई वाज सेइंग यू आर टॉकिंग अबाउट। हमारा हिंदी का प्रोग्राम है भैया जी। वैसे भोजपुरी भी बोल सकती, मुझे आती है समझ में। हाँ तो बोलिए ना, मुझे अच्छी लगती, इतनी सुंदर, इतनी मीठी भाषा आपकी। कहाँ आप चक्कर में पड़ गई? हाँ बोलिए। हम कहत रहनी कि रवा बात करे तनी 5 करोड़ श्रृंखला के। तो जब वैकेंसीज आती है तो फिर पॉलिटेक्निक वालों की वैकेंसी आती है, बीटेक वालों की वैकेंसी क्यों नहीं आती है? फॉर्म जब हम भरने जाते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू फिल द फॉर्म बिकॉज यू आर आप पॉलिटेक्निक किए हुए नहीं है। बीटेक वालों के लिए आता है तो हम बीटेक वाले कहाँ जाओ? बीटेक वालों के लिए जो वैकेंसी आती है उसके लिए बोलते एक्सपीरियंस। जी सारिका जी, देखिए, अभी मैं अभिषेक जी का एक प्रश्न था, एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं एंटी इनकम्बेंसी क्या है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है ना, वो है एंटी इनकम्बेंसी। जो 46% जो बेरोजगार है ना, वो है एंटी इनकम्बेंसी। अरे चुप रहिए भाई, आप चुप रहिए। 2015 का इलेक्शन आप भूल गए कि हमारे साथ महागठबंधन में थे और 71 सीट आने के बावजूद भी आपको मुख्यमंत्री पे बैठने दिया था। उस बार भी आपके मुख्यमंत्री कहे थे कि अंतिम बार मुझे मुख्यमंत्री बनने दिया जाए। कितने दांव खेलोगे भाई? कितने दांव खेलेंगे भाई? उस समय भी कहा था आपने, 2015 में भी। एकदम भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों अगर राजनीतिक रूप से एक्सपीरियंस नहीं है, कम से कम पढ़ के आना चाहिए, सुन के आना चाहिए। या जो बात कह रही है वो भ्रामक बात है। और दूसरी बात कि ये मुजफ्फरपुर की घटना की चर्चा कर रही हैं। अरे तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक बारात के सहवाला कौन है? बलात्कार के आरोपी और सजा याफ्ता राजबल्लभ यादव जी, अरुण यादव जी, उनके मामा शिल्पी गौतम हत्याकांड, इन सब ने किसको शर्मसार किया था? तो आप इन लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं और यहाँ बड़े बड़े भाषण करते हैं। आप भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, आप परिवारवाद के प्रतीक हैं, या पूरी बिहार की जनता समझती है? आप कितना भी चिल्ला लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी होना वही है। जी मैं आया। जी मैम जी एक महिला है और 15 साल अगर राजद का शासन था तो महिलाओं को, कितनी महिलाओं को नौकरी मिला? यही महिला 8 बजे रात में या 4 बजे मीठापुर गुमटी से नहीं गुजरती थी दिन में। आज वही मीठापुर में जाकर देखिए, वहाँ
आपका कितना सारा यूनिवर्सिटी खुल गया। निफ्ट का यूनिवर्सिटी है, आपका आर भट्ट का यूनिवर्सिटी है, और चाणक्य लॉ कॉलेज है जहाँ 65% महिला एडमिशन लेती है। वो समय कहाँ था जब महिला वहाँ जाने से डरती थी? जी। आप इसका जवाब दीजिए। जी जी, बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बोलना चाहूंगी। मैं बहन को बोलना चाहूंगी कि मैं 15 साल पहले नहीं जन्मी हूँ, ठीक है, मेरी भी उम्र हो गई। वो 15 साल भी मैंने देखा है, ये 15 साल भी मैं देख रही हूँ। आप मुझे जवाब दीजिए, 35 मासूम बालिकाओं का प्रतिदिन बलात्कार, इस एनडीए के क्या राज था जिसको छुपाने के लिए मंजू वर्मा को टिकट दिया गया? ऐसा कौन सा राज था जो 10 सर्कुलर, अरे चुप रही है आप, एक अन्य मार्ग तक ना आए जिसको छुपाने के लिए आपने मंजू वर्मा को टिकट दिया? आपको नींद कैसे आती है महाराज? आपके कानों में आवाजें नहीं गूंजती हैं, उन बच्चियों की चित्कार नहीं गूंजती है? सुई दे देकर आप लोगों ने बलात्कारियों को संरक्षण दिया। मामला चल रहा है, आप जो आरोप लगाते हैं, देखिए किसी भी अपराधी को हम टिकट देकर नवाजते नहीं है। उन पर आरोप लगे थे, जेल जाना पड़ा। और दूसरी बात, किसी भी ऐसे जांच कर रही है, उसके बाद अरे कहाँ आरोपी भाई, पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी है। गोपालगंज के चीहरे हत्याकांड का आरोपी कुख्यात पप्पू पांडे, कुख्यात सुनील पांडे का छोटा भाई आपका उम्मीदवार है। आपके कहने से नहीं होगा जनाब, एक बात को समझिए कि आप लोग भ्रष्टाचार और अपराध के परिचायक थे, हैं और रहेंगे। मैं आया डॉक्टर साहब, मैं आया। जी 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 जी, हाँ जी जी, बिल्कुल बोलिए। मैडम बोल रही हैं? हाँ, कौन मैडम? ये मैडम अभी हाँ, सामने है। हाँ, हमारी दीदी है, बहन है जी। हाँ। किसे जा कर करके कि इतने ऐसे बलात्कार हुआ। चंपा विश्वासी का उस समय हुआ था और शिल्पी गौतम का हुआ था। अब मैं जा करके झंडा लेकर के आगे किया था जुलूस, वो कहाँ था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? अब बताइए तो, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व राबड़ी देवी श्रीमती, फिर भी 50% आरक्षण महिला को नहीं मिला। मुखिया महापौर नहीं बनी, पटना के जो मुखिया महिला बनी हुई है, कहाँ गई थी? जी बिल्कुल, मैं आया। यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जी डॉक्टर साहब। जी, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई साहब 2-3 सवाल उठाए हैं। रोजगार का जहाँ बात है, नौकरी देने का बात, 10 लाख, ये 10 लाख नौकरी देने की बात है ना, ये झारखंड से ये कॉपी किए हैं। झारखंड में भी हेमंत सोरेन और आपकी सरकार ने वहां वायदा करके 5 लाख लोगों को नौकरी। मैडम, आप पता कर लो कि 5 लाख में से आज 1 साल होने जा रहा है हेमंत सरकार का, आज 1 साल हेमंत सरकार का होने जा रहा है। 5 लाख का वायदा किया था, 5000 लोगों को भी नौकरी नहीं दिया है। वहां आपकी सरकार है, आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस, तीनों की सरकार है। 5 लाख का वायदा करके 5000 लोगों को भी 1 साल में नौकरी नहीं दिया है। जी जी, ये झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए, कितना भी विचलित हो जाइए, सुनिए भाई साहब, आप कितना भी विचलित हो जाइए, 10 तारीख के बाद सरकार बन रही है और हम लोग 10 लाख नौकरी में पहली कैबिनेट की बैठक में दे रहे हैं अपने बेरोजगारी। हमारी सरकार कही थी कि 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार देंगे और हमारा 5 दूनी 10 करोड़ का वायदा था। हमने 14 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के द्वारा। अरे आप पहले जवाब दीजिए ना, 2 करोड़ नौकरी का जो जुमला आपके प्रधानमंत्री ने छोड़ा था, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? अरे जीडीपी तो इंडिया की जीडीपी -23 पॉइंट गिर चुकी है, 46। मैं आया जी, मैं आ रहा हूँ। मैं सारे भैया बैठ जाओ, बैठो आराम से बैठो। तुम्हारे लिए कुर्सी खास तुम्हारे लिए मंगवाई थी जी। हाँ, मैं कांग्रेस और राजद के प्रवक्ता दोनों बैठे हुए हैं और इधर मेरे भाई लोग हैं। मैं उनसे बस मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो माननीय राहुल गांधी ने कहा था कि सारे किसानों की पहली कैबिनेट में कर्ज माफ हो जाएगी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों सरकार छोड़नी पड़ी? इसलिए कि उन्होंने कर्ज माफी का जो झूठा वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाए, जिस कारण से सरकार गिरी। तो हम कैसे राजद और कांग्रेस पर विश्वास कर ले? कैसे विश्वास कर लें कांग्रेस? जी, इनके पास सही आंकड़े नहीं है। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी थी
तो आप सबको याद होगा कि पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ किया गया था। पहली छत्तीसगढ़ में भी किसानों को कहा था, छत्तीसगढ़ में ऋण माफी का, छत्तीसगढ़ में भी आपने ऋण माफी नहीं किया है, जाकर के पता कर लो। जी, नाउ यू रिस्पॉन्ड। राइट, 36 देखिए ये नाउ यू लिसन, एक मिनट, ये एक टीवी चैनल है और इनका जो है ना डेस्क बहुत बड़ा है नोएडा में। यहाँ आप जो भी बोलिएगा वहाँ लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किसानों का कर्ज माफ किया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी किसानों का कर्ज माफ किया है। आप चाहें तो अपने डेस्क से ये जांच करवा सकते हैं। देखिए, मूल मुद्दा बिहार में जो है, ये अभी एक बहन ने उठाया यहाँ जो बैठी है, और वो मुद्दा है रोजगार। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई और तो नहीं है। और उनकी अध्यक्षता वाली नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर बिहार में है। अब बताइए, ये जो युवा पीढ़ी है जो अलग अलग दलों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, कल को कोई रोजगार नहीं होगा तो ये नारे ही लगाते रह जाएंगे साहब। जी, जैसे अभी राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता एंटी कॉन्वेंसी की बात कर रहे थे, 2019 में नीतीश और मोदी की जोड़ी थी, 0 पे आउट हुए हैं राजद वाले, और नीतीश मोदी ने बिहार में 40 में 39 सीट दिया। तो बिहार की पूरी जनता एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ है और 10 तारीख को नीतीश कुमार। तो नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, अब हमको बस रिटायरमेंट चाहिए। देखिए, एक अच्छा नेता वही होता है जो अगले को मौका दे। उनके परिवार में कोई पीछे खड़ा नहीं है जो उनकी गद्दी संभालेगा। जब भी संभालेगा एक गरीब कार्यकर्ता उनकी गद्दी संभालेगा आगे। और नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे बिहार की जनता उन पे प्यार अपना लुटाते रहेगा और बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेगा। माननीय नीतीश कुमार ने कहा है आज के बाइट में कि ये मेरा अंतिम इलेक्शन है और ये ये तो सुना ना आपने, ये स्टार्ट था, आपने स्टार्ट दिया, अंत भला तो सब भला। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उनका कोई परिवार में बेटा भतीजा कोई नाती पोता आगे चुनाव में मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। उनका बेटा मैं सामने खड़ा हूँ, उनका बेटा यहाँ खड़ा है, उनका बेटा जनता है, बिहार का जनता, बिहार का। बैठिए, आ गया मैं आ गया। जी, आ गया भैया जी, आ गए। हाँ जी, हाँ कह रहे भैया जी कि नीतीश कुमार जो काम किए हैं 15 साल में काम काहे नहीं हुआ था, ये हम पूछना चाहते हैं राजद वाले लोगों से। तो वो होना चाहिए ना, कि ना होए के चाहिए? होना चाहिए, होए के चाहिए। हो चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? रमन मिश्रा। हाँ जी, रमन जी। और कहते हैं कि नीतीश जी का जो घोषणा हुआ है कि इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा, और उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में मोदी और नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सीधी सी बात है कि एक मिनट। हाँ जी। कि फहरी बिहार में भगवान ही खाली, 10 के मनी पूरा बिहार में दिवाली। काउंटिंग होगा 10 तारीख को, रिजल्ट आपके सामने होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी, कैसे हैं? खड़े होइए, पैर वैर सब उतारे हुए बैठे हुए हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? सब लोग तो सर कह ही रहे हैं। आप भी तो कुछ कह दीजिए। यही कहेंगे, हाँ, रफ्तार की गति दुर्घटना होती है। रफ्तार की गति दुर्घटना होती है। तेज गति दुर्घटना घटी। हाँ, इसलिए धीमी गति आराम से चली, धीरे गति। इसलिए हम धीमी में ही है और बिहार में बाहर भी है और नीतीश के सरकार है। नीतीश की सरकार है, कहना है हाँ जी, नीतीश का ही सरकार है। क्या बात है जी। सर, नीतीश कुमार ने एक साहब को रोजगार दिया था जिनका नाम था प्रशांत किशोर, मगर उन्होंने जब इनकी पॉलिसी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हुई कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में लिए हुए प्रशांत किशोर को। सवाल था, ठीक है, वो उनका पार्टी का मसला है, वो पॉलिसी है उनका, वो चाहे तो जिस पर फैसला ले सकते हैं। जी मैं आ रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हैं, पूछना है क्या नाम है? विकास कुमार। विकास जी, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आ जाऊँ। ठीक है, पास आइएगा। आप ही के पास आएंगे, हम वो नहीं है जो इधर गए उधर चले जाएं, मैं आप ही के पास आऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं यहाँ पे मौजूद पटना में बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हुआ, मैंने कहा कि आज उन्होंने कहा नीतीश बाबू ने कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम सारे अर्थ लगाए गए, लोगों ने कहा कि ये शिकस्त की बात है, किसी ने कहा नहीं ये एक राजनीति में एक अच्छा उदाहरण है, किसी ने कहा नहीं ये इमोशनल कार्ड है।
लेकिन तमाम पहलुओं के बीच में एक खबर और आ रही है, और वो ये कि लालू जी की कल बेल हो सकती है। तो ये भी एक खबर आ रही है, इस पर भी तमाम सारी की प्रतिक्रियाएं हैं। ऑफ कोर्स राजनीतिक क्षेत्र में इसके तमाम मायने हैं, और इलेक्शन के समय में तो बहुत जबरदस्त मायने हो जाते हैं। तो बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे, और तमाम जो जनता मौजूद है। जी, क्या नाम है साहब आपका? राकेश कुमार सिंह। राकेश जी खड़े हो जाएंगे। जी जी राकेश जी, क्या काम करते हैं साहब? सर मैं आर्मी से रिटायर्ड आदमी सर। वाह, काफी समय हो गया वो रिटायर हुए? जी सर। कितना समय हो गया? सर 7 ईयर्स। 7 ईयर। शरीर के साथ आपने अच्छा काम नहीं किया है। जी सर, बनाया है सर। हाँ, नहीं इसको कम करिए, ठीक है। तो आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो कहना चाहते हैं सरकार जो है वो बढ़िया काम कर रही है सर। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आरा के सर। आरा के? जी। ओके, तो आपको लगता है कि ये जो खबर आ रही है लालू जी वाली, इस पे कोई असर, क्या कोई बातचीत, इसमें कोई जो तमाम सारी सुगबुगाहट है? देखिए सर, अगर कोई कुछ भी चिल्ला रहा है, चाहे औरत पक्ष से हो, हाँ। चाहे मैडम जो खुद ही खड़ी हैं, हाँ। क्या वो खुद सेफ थी उस वक्त? अभी जो ये आ रही है बीच में जो बोल रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, क्या मतलब है सर? वो तो खुद ठीक रहेंगे तब तो बात करें आगे सर। जी 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 जी, मैं आया, आप बोलना चाह रही हैं? मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ जी, खड़े हुए, मैं आता हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जी। मैं राजद की प्रवक्ता सागरिका जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार सारिका जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि लालू प्रसाद यादव जैसे होटवार जेल में 3351 नंबर कैदी बन करके सारे कैंडिडेट को सिंबल देने का काम जेल से क्या सरकार भी जेल से चलाएंगे? पहले हमको ये बताइए। दूसरी बात, ये तेजस्वी नहीं है? तेजस्वी तो शुरू से कहते हैं कि जो मेरे पिताजी कहेंगे, जैसे कहेंगे उसी तरीके से सरकार चलाएंगे। तो ये बताइए। वो तो फैसला अपना भी तो ले सकते हैं जी। आ रहा हूं बीजेपी। पता नहीं इन्होंने कहां से सुना कि तेजस्वी जी ने ऐसे कहा होगा, लेकिन भाई जी ने जितना मेहनत जेल का नंबर और कैदी नंबर करने में किया, अगर काश इन्होंने उतनी मेहनत विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए कर लिए होते तो आज हमारे रोजगार जो है ना आज चरम सीमा पे बढ़ी रहती। बेरोजगारी जो है ना, बात भैया प्रश्न कर लियो तो थोड़ा सा सब्र भी रखो ना भाई, सुनने की तो सब्र रखा करो। हाँ। देखिए हमारे नेता ने पहले दिन से ये बात क्लियर किया है, हम बात मुद्दे पे करते हैं, ये लोग बेमुद्दा हो जाते हैं। 15 साल का मौका क्या कम दिया गया? 2 दशक का मौका बहुत होता है, क्यों नहीं विकास की झड़ी लगा दी? 2 डबल इंजन की सरकार है, रॉकेट के स्पीड से इनको विकास करना चाहिए था, क्यों फिसड्डी रह गई बिहार हर बार में? मेरी शुभकामना है, मैं डॉक्टर होने के नाते मैं चाहूंगा कि इस कोरोना काल में जो बिहार में हेल्थ में जो सुधार हुआ है और इतना बड़ा क्रांति आया है, वो किडनी के पेशेंट हैं, हर एक जिले में डायलिसिस का मशीन लग गया है। अब लोगों को, किडनी के मरीजों को अब दिक्कत नहीं होगा। जो यहाँ पहले गैस से जो दिया जाता था ऑक्सीजन जो सिलेंडर से दिया जाता था, अब सारे हॉस्पिटल में पाइपलाइन के द्वारा मरीजों को सप्लाई किया जा रहा है ऑक्सीजन। जो पहले 15 सिर्फ मेडिकल कॉलेज 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब इस काल में 15 मेडिकल कॉलेज 16 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और 28 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। पहले 3 लोकसभा क्षेत्र में 1 मेडिकल कॉलेज बनने की बात थी, अब हर एक जिला में 1 मेडिकल कॉलेज बनने की बात है। हमने 26,000 लोगों को, 9,000 एएनएम को, 7,000 जीएनएम को, 4430 जीडीएमओ को, 2425 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमने बहाली किया है। मिला करके 26,000 मेडिकल में बहाली किया गया है। वो आकर के देखे बिहार कितना तरक्की किया है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक हलफनामा देकर एक्सेप्ट किया है कि 5500 से ज्यादा डॉक्टरों के पद बिहार में खाली हैं। बिहार में डॉक्टरों के सृजित पद हैं 11,000 और 5500 से ज्यादा खाली हैं, मतलब आधा से ज्यादा पद खाली है। सर, हाई कोर्ट में दिया हुआ हलफनामा मैं बता रहा हूं, ये इस सूबे की स्थिति है। आपने भी वो रिपोर्ट देखी होगी कि डेड बॉडी बगल में पड़ा है कोरोना पेशेंट का और बाकी का इलाज चल रहा है, डेड बॉडी हटाने वाला कोई नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और पश्चिम चंपारण जिले में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का एक करीबी ऑक्सीजन के बिना मर गया और उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि हम लगातार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को फोन करते रहे, हमारे परिजन को ऑक्सीजन सिलेंडर। अच्छा, एम्स पटना इतना अच्छा काम किया है, उसकी भी तारीफ किया कीजिए कि 96 यहाँ का रिकवरी रेट बिहार का 95% से ऊपर है, पूरे हिंदुस्तान के रेट से ज्यादा है।
पूरे विश्व के रेट से ज्यादा है। यहाँ मृत्यु दर 0.5% से नीचे है। स्वास्थ्य के तमाम मानकों में, ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप चेक करवाइए। स्वास्थ्य के तमाम मानकों में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर साहब की। जी जी जी। अंग्रेज जब यहाँ आए थे ना तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर राज किया, और लालू यादव जी, आरजेडी के लोग और तेजस्वी यादव चाहते हैं मेक फूल एंड रूल। अरे एक एक वीडियो आप लोग इस तरह से प्रायोजित करते हैं बिहार की छवि को खराब करने के लिए, सच्चाई से बहुत दूर है। अरे दो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, उसके बाद अच्छा आप रिक्तियों की बात करते हैं। आपको मालूम है 2005 में 5.5 लाख पद रिक्त छोड़ के गए थे आप। मुख्यमंत्री जी ने 6 लाख से ज्यादा पदों पर बहाली की, और पदों पे बहाली कैसे होती है? अरे कहां से संसाधन आते हैं? अपनी संपत्ति बेच के संसाधन लाइएगा। अरे संसाधन सृजित किए जाते हैं। मोदी जी एक एक कर देश की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। हमारे पूर्वजों की कमाई बेच के खा रहे हैं मोदी जी। अच्छा 24,000 करोड़ से 2,11,000 करोड़, 10 गुना हुआ बिहार का बजट। इन सारी परिस्थितियों से ये लोग अवगत हैं। जिस पीएम केयर पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था, उसी पीएम केयर के पैसे से यहाँ वेंटिलेटर आए हैं। 500 से ऊपर वेंटिलेटर बिहार में हो गए। जो 50 वेंटिलेटर हुआ करते थे, वो 500 से ऊपर वेंटिलेटर की सुविधा बिहार में मिला है। ये बात करते हैं। ये आगे चचा क्या नाम है? मेरा नाम अमन लालू है। हाँ? अमन लालू है। अमन लाल क्या? 16 साल की उम्र है। मैं अमन कुमार लाल मेरा नाम हुआ। अच्छा। उनसे पूछिए। हाँ। ये बार कह रहे हैं कि हमने ये कि हिस्ट्री में ये लोग हर बार जाते हैं। हाँ। सर इनको मालूम होना चाहिए कि सर सब चीज वर्तमान से चलता है, इतिहास से कुछ नहीं चलता। और इनको मालूम है कि मगध की धरती है। यहाँ एक बहुत अच्छे कवि हुए, मैं उनकी 2 लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। नथुरा प्रसाद नवीन इस धरती की खासियत को लेकर बोला है कि जुल्मी बढ़लो तो तू हो बरी जा, दुश्मन के छाती पे चढ़ी जा, भूख से तरफ के मरवा काहे, नरे के हवा तो लड़के मर जाते। इनको जानना चाहिए। क्या ये बात याद रखना। क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार लाल। अमन, कविता फिर से सुना यार। जुल्मी बढ़लो तो तू हो बरी जा, दुश्मन के छाती पे चढ़ी जा, भूख से तरफ के मरवा काहे, नरे के हवा तो लड़के मर जा, लड़के मर जा। तो इनको मालूम होना चाहिए कि कितनों ये लोग मरे के होला तो नहीं। देखिए क्या नाम है आपका? चुपचाप बैठ जाइए वहाँ पे, चुपचाप बैठिए पहले। कंचन माला जी चुपचाप बैठिए वहाँ। हाँ बोलिए, वहाँ बैठिए पहले। हाँ, दूसरे के बोलने का अधिकार को खत्म करती हैं जी। कोरोना की बात हो रही है तो मैं एक बात बताती हूँ भैया जी। हाँ। कोरोना से खतरनाक ये जंगल राज हम लोग देख चुके हैं। कोरोना तो आया गया, लेकिन ये जंगल राज जो आएगा तो बिहार की जो विकास की रफ्तार जो नीतीश कुमार हैं वो खत्म हो जाएगा। हम लोग नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, और बिहार में जो विकास है वो नीतीश कुमार से ही है। हम लोग को गर्व है कि हम नीतीश सिपाही हैं और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। मैं एक ही बात बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं, अभी वो सर बोले कि एम्स का जो भी हालत है वो मेरे पे गुजरा, और मैंने एम्स का हालत देखा। सर किसी को एडमिट नहीं करते लोग, सर रात भर रोते थे मेरे सामने एम्स में बैठ के। ठीक है सर, घर से नहीं सर, हम देखे तो है सर, बेड खाली मेरे सामने था सर, लोग रोते थे सर बाहर बैठ के। ये हम भी देखे हैं सर, हम भी 40 दिन एम्स में रहते, बहुत अच्छे से देखे एम्स को। बस यही बोलेंगे सर। और सर सवाल सत्ता में जो लोग रहते हैं उनसे करना चाहिए सर, ऐसा नहीं कि जो सत्ता में नहीं है उनसे क्या सवाल करना चाहिए सर। 15 साल से सत्ता में आप लोग है सर, जो भी क्वेश्चन करेगा सर आपसे करेगा। जी। हमारा कहने का मतलब है जब आरजेडी का सुनिए, जब आरजेडी का ये फेस हम भी कर चुके हैं। पीएमसीएच में कीड़ा घूमता था, वहाँ रहने की स्थिति नहीं था, उस स्थिति में रहते थे। आज जाके देखिए सब चीज का सुविधा है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम बेसी होता है। ठीक है जी, मैं आ गया सर जी, आ गया जी। हाँ जी, मैं रविशंकर पांडे छपरा बिहार से आया हूँ। मैं कभी डिबेट में इसके पहले नहीं आया। मेरी पत्नी। एक मिनट मैडम सुनिए सिपाही जी, मैं छपरा बिहार से नई स्कॉर्पियो किसी की भाड़े पे करके आया हूँ, अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। यहाँ पे बैठी सारी जनता ईमानदारी से बोले, और मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से लौट भी जाऊंगा 9 बजे। क्या ये 15 साल पहले ये कोई कल्पना कर सकता था कि आके पटना 3 बजे दिन में छपरा से चल के पटना है, और 15 साल बाद ये 9 बजे रात में वो छपरा के लिए रवाना हो जाएगा। हिम्मत नहीं थी किसी की, लेकिन नीतीश जी के सुशासन में ये संभव हुआ है।
प्रशासन अलर्ट हुआ है, ये तो सच्चाई है। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन बेझिझक लोग बिहार में आ सकते हैं, जा सकते हैं। बिहार का नाम बड़ा है। मैं किसी डिबेट में नहीं, आज के बाद मुझे किसी डिबेट में आप नहीं देखिएगा। अच्छा, तुरंत अपनी पत्नी के साथ लौट जाऊंगा छपरा। नमस्ते जी। हाँ, तो मैं डिबेट में आए थे आप? नहीं, डिबेट में केवल देखने के लिए इधर से हम लोग गुजर रहे थे, पता लगा कि आपका डिबेट है। भैया जी मैं देखना चाह रहा था, मैं कभी आया नहीं, कोई बता नहीं सकता है कि नहीं। तो मैं अभी लौटूंगा। आप भी खड़े हुई मैं अभी खड़ा, मैंने जाऊंगा, खाना खाऊंगा हम लोग, लेकिन इस समय हम लोग लौटेंगे गड़खा के होते हुए रास्ते। लेकिन 15 साल पहले हिम्मत नहीं थी किसी की को लौट जाए, यहाँ से छपरा की। तो बस गड़खा से, मैं मेडिकल बिजनेस से हूँ। 4 बजे मेरे डॉक्टर कहते थे कि पांडे जी आप घर चले जाइए, रास्ते में गाड़ी छीन ली जाएगी, ऐसा प्रायतर होता था। आज बिहार में आप रात में 12 बजे उतर के कहीं आ जा सकते हैं। नीतीश ने कुछ किया नहीं किया उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये जरूर किया कि सबको निर्भीक बना दिया और सबको एक अच्छा संदेश दिया कि हर सरकार को ऐसा होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। जी जी, मैं आया, बिल्कुल। मैं इनको दूंगा। आरजेडी के प्रवक्ता को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि सीधे बात। मैं नाम भूल गया आपका? रविशंकर पांडे, छपरा बिहार। रविशंकर पांडे, हाँ, रविशंकर जी इतना काफी है, छपरा छोड़ दीजिए। जी जी जी। देखिए, जब बात होती है नौकरियों का डेटा देते हैं, ये क्राइम का डेटा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर ये निकाल के देख ले तो 17, 18 और 19 में बिहार में जो है बलात्कार हो, हत्या हो, डकैती हो या चोरी और छिनतई हो, हर मामले में बिहार जो है ना 35% की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी अगर ये दम भरते हैं सुशासन की तो शर्म आनी चाहिए। उसी सुशासन को पलटने के लिए बिहार की जनता ने कमर कस लिया है और 10 तारीख को सत्ता परिवर्तन होने वाला है और हमारे जो तेजस्वी यादव जी एज अ मुख्यमंत्री बिहार की जो है ना बागडोर को संभालने वाले हैं और नई विकास की धारा बहाने वाले हैं। जी, मैं बताना चाहता हूं कुछ पॉजिटिव बातें भी हो जाए। किसानों को ये लोग चाहते थे कि केवल खेती करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने किसान अब खेती भी करेंगे, मछली का भी उत्पादन करेंगे, बिजली का भी उत्पादन करेंगे और इनका जो मार्केटिंग का भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ से ट्रेन से दूसरे पुणे में जाकर के बेचने का प्रावधान होगा और लीची लंदन जाकर के बेचा है। लीची लंदन जाएगी, लंदन में बेचा है। ये पहले बता दे कि कितने पावर प्लांट इन्होंने खोले हैं। बिहार में बिजली खरीदते हैं और ये बेच रहे हैं बिहार की जनता को। घोटाला कर करके बिजली उत्पादन ही ठप कर दिया था। 70% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले से होता है, थर्मल। आपकी सरकार ने कोयला घोटाला करके, यूपीए की सरकार ने बिजली। कांग्रेस का पक्ष रखना चाह रहे थे। प्रतीक जी, बिहार का 40% गेहूं बिहार से बाहर जाता है, वो वहाँ बिस्किट बनता है, आटा बनता है या बाकी प्रोडक्ट में तब्दील होकर फिर बिहार के मार्केट में ऊंची कीमतों में वापस आता है। क्या ये बिहार में प्रोसेस नहीं हो सकता था? क्यों नहीं इस दिशा में काम किया गया? बिहार का मक्का। जी, मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। आप जानते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बिहार में 18% है, देश के एवरेज से 3% ज्यादा। अब ये लोग करेंगे क्या? भ्रामक बातें फैलाएंगे। बिजली की बात करते हैं आप, घर घर बिजली पहुंची है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी बहन को, यहाँ आई हुई महिलाओं को, कि महिला सशक्तिकरण का काम। मुझे मालूम है वक्त है छोटे ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो चाय हम आप ही के साथ पियेंगे। वक्त है छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता हूं। लेकर आएंगे आधी हकीकत। पाजी क्या बात है, आज मुकाबला पाजी, आज मुकाबला होना है। गेंद जरूर नहीं है लेकिन पिच पाजी वही पुरानी है। मनोज जी मौजूद हैं। मनोज जी तैयार है ना? हाँ। अरे हाँ भाई हाँ, तो आ जाओ पाजी। ओ भिड़ जा, ओ भिड़ जा, ओ भिड़ जा, भिड़ जा, भिड़ जा, ओ लड़ जा, ओ लड़ जा, ओ लड़ जा, लड़ जा, लड़ जा। हेड। पाजी जीते मनोज भाई हैं, तो इन्होंने बैटिंग ले ली है। हाँ। और तैयारी इन्होंने करी है। वैसे मैंने एक बात आपसे जरूर कही है, ये पाजी बिहार की पिच है, क्रैक करती है। और अभी भी मुझे दिख रहा थोड़ा थोड़ा जो है ना, छोटे छोटे क्रैक दिख रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे चटक धूप होगी, यानी जैसे जैसे मतदाता बाहर आएगा तो पाजी खेल दिखाएगा।
तो हमारी टीम तैयार है पाजी, और चैलेंज पाजी, चैलेंज तो सबको मालूम है किसके किसके बीच है, और युद्ध पाजी जबरदस्त बिहार में हो रहा है। बाउंड्री तो आपने मार दी, पर मुझे एक बात बताइए कि फेंकता कौन अच्छा है, 10 लाख वाला या 19 लाख वाला? पाजी सवाल अभी आपको पता है? हमको पता है, आपको पता है, हमको पता है। तो 10 लाख बराबर 19 लाख। कम फॉर सेकेंड। मनोज भाई, जब इतनी अच्छी बैटिंग है आपकी, और बॉल भी आप सीधे सनफुट पे उठाते हैं, तो साझेदार की काहे जरूरत थी, जेडीयू की क्या जरूरत थी, आप खुद खेलते हैं। नहीं। हाँ, क्यों? कई बार टीम अच्छी होनी चाहिए। विदाउट अ गुड टीम आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरह से आप बॉल उठा रहे हैं ऊपर और सामना कर रहे हैं, तो आप खुद लड़ते हैं यहाँ पे बीजेपी। क्या पूरा खाली एरिया था ना, 15 साल को छुआ ही नहीं। अच्छा, पूरा खाली एरिया। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे की बॉल क्या होगी। यार है पाजी, ये बड़ा डिफिकल्ट शॉट होता है पाजी, इसके लिए थोड़ी सी कलाई में ताकत होनी चाहिए। जब आप इस तरफ यानी गली और ये जो स्लिप है उसके ऊपर से मारते हैं शॉट। ये आर्ट है। हा? ये आर्ट है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, आर्ट है तो वो भी जो सामने आपके तेजस्वी है वो भी तो इसी आर्ट का माहिर है, क्रिकेट का। देखो, ये कलाइयों का खेल है और कलाइयों में दम होना चाहिए, तब आप ये शॉट लगा। वो कमजोर आदमी नहीं है, वो तो सिर्फ क्रिकेट ही खेले है। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं। हम बिहार के किसी बच्चे को कमजोर नहीं समझते। तो मैं कह रहा हूँ, जब क्रिकेट में इतने माहिर हैं आप, तो यहाँ पार्टी आपको काहे घोषित कर देती है कि बिहार के लाला, बिहार के लाला। हम घोषित हैं। घोषित हैं। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अब ऐसा पिच भी पहले नहीं मिलता था। हाँ, पहले तो नहीं मिलता था, ये अभी अभी मिला है आपको। दिल्ली में भी मिला था। दिल्ली में भी मिला था और बिहार में भी मिला पाजी। है धीरे से खेला। अच्छा मनोज भाई, ये चुनावी सभा में बहुत कुछ हो जाता है, तो कुछ बॉलें बड़ी धीरे खेली जाती है। देखिए, जैसे आपको याद होगा, दिल्ली के चुनाव में कुछ बोल गए लोग, बीजेपी के नेता, वो थोड़ा धीरे खेलना चाहिए था। बहुत बात है यार। कुछ बॉलें धीरे खेलनी चाहिए। अरे ले पाजी, 4 रन हो ही गया। 4 रन हो गया पाजी, गजब है। आपने भी कैमरा वहीं लगाया जहां मनोज जी बैटिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर से उन्होंने बॉल उठाई थी। क्या है, कभी कभी हाँ मनोज भाई, ऊपर से बॉल ले जाना जरूरी है। जरूरी है। तो यहाँ तो जो बिहार का है, जो इसमें तो ऊपर ही से बॉल जा रही है। बिहार में अभी एलिवेटेड पुल बन रही है ना, हवा में पुल। हाँ, हवा में पुल। गंगा जी में पुल। गंगा जी में पुल। कोसी में पुल। कोसी में पुल। तो ये सब ऊपर से कभी कभी बॉल ऊपर से जानी चाहिए। हाँ, ऊपर से बॉल जाती है और नीचे पुल धरा जाता है। मालूम है ना, पुल धरा गया था। वेल बॉल, ये शॉट था भाई। बाजी, ये बहुत बढ़िया शॉट था। क्रिकेट के जानकार इस बॉल को और इस शॉट को जानते हैं। अच्छा शॉट था ये भाई। मनोज भाई, तो कितना पुराना शौक है ये? देखिए, शौक पुराना है। हाँ। लेकिन बिहार के बच्चों को स्पोर्ट्स के मामले में भी आगे ले जाना है। हाँ। अब देखिए, यहाँ इल्जाम बिल्कुल ले जाना है, क्योंकि बड़ी प्रतिभाशाली जगह है। ये एकेडमी चल रही है जी। हूएवर रनिंग, कोई भी चला रहा हो। हाँ। बट हम इसके समर्थक हैं जी। एक यहाँ और नया स्टेडियम हमने पावर ग्रिड के माध्यम से बनवाया है। वेरी गुड। और जो अगला 5 साल होगा जी, इसमें हम अपने बच्चों को क्रिकेट के साथ साथ और स्पोर्ट्स और जो कोटा जैसी जगहों पे जहाँ शिक्षक भी बिहारी, पढ़ने वाले भी बिहारी, मगर पढ़ाई होती है राजस्थान में, हम कोटा 2 बनाएंगे। वाह। मुखर्जी नगर 2 बनाएंगे। वाह। एजुकेशन हब बनाएंगे, स्पोर्ट्स हब बनाएंगे,
बिहार के बच्चों को टैलेंट की कमी नहीं है। हाजी, रोशनी कहीं से भी आए, चाहे इनकी तरफ से आए, चाहे उधर आरजेडी की तरफ से आए, रोशनी आनी चाहिए, वो बिहार में आनी चाहिए। लेकिन ये बात कर रहे थे शौक बहुत पुराना है। हाजी पाजी, यहाँ पे शौक बहुत पुराना है, यहाँ पे भी एलईडी की रोशनी ज्यादा अच्छी है। नौकरी ज्यादा अच्छी है। पाजी, मुझे तो क्रिकेट थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं, इनको ज्यादा आता है पुराने खिलाड़ी। लेकिन शौक के बारे में मैं जानता हूँ, शौक तो बहुत पुराना है। यहाँ पे बड़ा मसला चल रहा है शाम को, जो शौक की बात, जो शराबबंदी है। लोग कह रहे हैं जो टैलेंट है वो बैग में रख के किताबों की जगह बॉटल, और ये ऑन कॉल। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब शराबबंदी है तो लेकिन उसका वो पालन करना चाहिए। तो उपलब्ध हो रही है नहीं, वो उसमें हम थोड़ी उसकी समीक्षा करेंगे कि ये जो इसका दुरुपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक। पाजी, बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है पाजी, जल्दी 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 जी समीक्षा होगी। मनोज जी कह रहे हैं शराबबंदी की बिहार में पटना। पाजी, तुम्हारी तो लात टपकने लगी होगी। अभी बॉल देखो, वो कह रहे हैं शराबबंदी की समीक्षा होगी। पाजी, अगली बॉल है पाजी, अच्छी बॉल है, अच्छी बॉल है, लेकिन इन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ लॉन्ग ऑफ की तरफ उठाया पाजी थोड़ा सा। और ये रन जो है पाजी 2 ही लेते हैं, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास ही रखते हैं। ये बहुत बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, मुझे मालूम है, आप इनके बारे में जानते हैं। स्ट्राइक एक बार फिर इनके पास है, बॉलर अपने पास बॉल मंगा रहा है और बॉल को वो रगड़ रहा है। जानता है कि अगर एक एंड बॉल का एक हिस्सा चमकदार होगा, दूसरा रफ होगा, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी मदद इस पिच से मिल गई तो खेल बदल सकता है। बात बोली, एक हिस्सा अगर चमकदार हो, दूसरा खुरदरा हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर हिस्से को चमकदार बनाएंगे, ऐसा चमकता बिहार बनाएंगे। पाजी, ये अब खिलाड़ी नहीं रहे, अब ये पॉलिटिशियन है। दम से खेलने यार जरा, दम से खेलने यार जरा, उछल कूद तू दौड़ लगा, उछल कूद तू दौड़ लगा। पाजी, वेल प्लेड। इन्होंने बिल्कुल ऑफ के बाहर थी थोड़ी सी बॉल, उसको एक ब्लेड के से एक दिशा दिखाई। लेकिन एक बात है, युवा लोग कह रहे हैं कि उनके साथ तो खेल ही हो गया। खेल इस तरह से हो गया कि हर आदमी खेले, कह रहा खेलो खेलो, और युवा बेरोजगार है। बिहार में हाहाकार है। देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ। पिछले रिजीम में भी 6 लाख लोगों को 6 लाख नौकरी दी गई है। हाँ। और करीब 10 लाख रोजगार दिए गए हैं। लोग कहते हैं नौकरी और रोजगार में डिफरेंस है। आपने 19 लाख रोजगार इस बार हमने 19 लाख रोजगार और बाकी कम से कम 4 लाख नौकरियों की बात की है। लोग कह रहे हैं, इस बात कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने तो बाद में लाए, और उन्होंने तो कह दिया कि पहली कैबिनेट बैठक में जब होगा तो 10 लाख नौकरी देंगे, और सबसे बड़ा इशू यही है इस समय। फिर उसके बाद आप 19 लाख रोजगार की हवाई फायरिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? हवाई फायरिंग। उस बॉलिंग एंड पर बॉलर पहुंच गया है पाजी। आइए, क्या बोलते हैं? हवाई फायरिंग। पाजी, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ये तीसरी बार नो बॉल कैसे, दूसरी बार नो बॉल कैसे हो गई? पाजी, फिर नो बॉल नहीं, वो उन्होंने क्रॉस कर दिया था लाइन को, इसीलिए लोगों को शक होता है कहीं ईवीएम में तो खेल नहीं है। मतलब हमारा भाग्य हो तो ईवीएम का खेल है, और दूसरे का भाग्य हो तो ईवीएम ठीक है। बिहार को लेकर कुछ सुना रहे थे आप कविता? नहीं, मैं वो कह रहा हूं ना। मेरा एक अलग भाव है। हाँ। कि सजावे के परी हो, सजावे के परी, बिहार के बगिया के आगे और सजावे के परी। हरे बचावे के परी हो, बचावे के परी, नजर गुजर से अपने बिहार के बचावे के परी। ये कलाकार ज्यादा बड़े हैं पाजी, खिलाड़ी चाहे जितने हो, मैं नहीं जानता खिलाड़ी के बारे में, आर्टिस्ट बड़े, क्योंकि मैं आर्टिस्ट को तो समझता हूँ, खिलाड़ी मैं भी उतना बड़ा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन साफ बात हो, सत्य बात हो, इतने करे बिचारी। अरे गौरवशाली हो बिहार, ये विनती करे मनोज तिवारी। पाजी, मनोज भैया देखो, ये गया ऊपर। हाँ, बाहर तो गया, लेकिन उधर से एक सवाल आया है। हाँ, क्या? वो ये कह रहे हैं कि आप जो जंगल राज कहते हो, चिल्लाते हो,
तो भाई अगर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वां से नीचे है या 10वां तक है, जो भी है, तो अगर जंगल राज होता तो वो ले ना लेते, पहले ही सारी डिग्री ले लेते। उमरिए नहीं था। हाय हाय, ये सुनो भागो माँ, तुम उमरिए नहीं था, वरना ले ही लिए होते। तब बाबू कितने साल के थे? प्रतीक बाबू मुझे मालूम है, ये गेम जरा फ्लाइंग ज्यादा हो गया। कितने साल के थे? नीतीश जी हैं, वो बॉलर बहुत अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं और बॉल रिवर्स भी हो जाती है कभी कभी, समझ गए ना आप? कभी इधर कभी उधर, और रिवर्स मार गई इस बार, तो क्या करेंगे? ना ना, एक देखो, एक भूल हो गई। हाँ। उसके बाद से उनको भी समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ गया। हाँ। अब कोई भूल नहीं होगी, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत तो बात हुई भी होगी जिसका आप इशारा कर रहे हैं। हाँ। दोनों का नियत और नीति बिहार को गौरवशाली देखने की है। भाजी बॉलर बदला गया है और उम्मीद है कि इस बार कंधों का इस्तेमाल करते हुए, आहा पाजी ये आर्मर थी बाजी, ये बॉल जो थी आर्मर थी, ये आर्म का इस्तेमाल किया जाता, बड़ा जबरदस्त हथियार होता है। लेकिन पाजी पता चल रहा है यहाँ पे कि चिराग पासवान जी जो हैं वो सुपर ओवर खेल रहे हैं, वो आउटे नहीं होने वाले, और पता नहीं चल रहा है। सुपर ओवर पाजी, चिराग पासवान बिहार में सुपर ओवर खेल रहे हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा? वहां आपकी जय जयकार कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा नीतीश बाबू की? नहीं देखो, मोदी जी की तो सब कोई जय जयकार कर रहा है ना। हाँ। तो उसमें चिराग बाबू भी हैं, लेकिन ही इज नॉट पार्ट ऑफ आवर एनडीए। लेकिन ये जब आप बोलते हैं तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होके बोलते हैं, ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनडीए, ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनडीए। पाजी अब तो भैया जी के हाथ में गेंद आनी चाहिए, लाइए। भाई हाँ, सुर्रा मत फेंकना। नहीं मनोज भाई, सुर्रा नहीं फेंकेंगे। हाँ, गेंद जो है बिल्कुल सामने आएगी आपके। पिच का सही उपयोग करिए। हाँ, कला दिखाइए, सुर्रा मत फेंक देना। बाजी यही तो दिक्कत है, ये जो आजकल के टेलीविजन जर्नलिस्ट है ना, वो कला ज्यादा दिखा रहे हैं। गेंद लाइए, बॉल मुझे दे दीजिए। बाजी बाजी ये फ्लाइट का खेल है, मैंने जिंदगी भर फ्लाइट खेली है। अच्छा, वेल बोल्ड, वेल बोल्ड। चिराग कह रहे हैं कि वो हनुमान है, मनोज तिवारी क्या है? कोई कहे, हमें उस पे इस देश का व्यक्ति अपने को राम समझे, हनुमान समझे, इसी में भारत की विजय है। आओ पाजी, बॉल। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बिहार का स्कोर बोर्ड क्या रहने वाला है? सब घूम तो रहे हैं आप। मुझे लगता है कि एनडीए 140 की टैली पार करने वाली है, वो 170 तक जा सकती है। सेलिब्रेशन के आप आदमी हैं, उत्साह, उमंग, उत्सव ये आपके रग रग में है, तो बस बता दीजिए कैसे होगा ये सेलिब्रेशन। हर जिया हो बिहार के लाला, है। जिया तू 1000 साला, अरे जिया तू 1000 दीदी चाची हो, अपने बिहार के तू मान गगन लहराव है भैया भैया भैया, हो अपने बिहार के गौरव दुनिया में बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत का तेल पियावा ये।